इसी जगह पे यही जो वो जगह है जहां पर दोनों काफिला आमने सामने होता है और जो जानकारी दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद ये विवाद शुरू होता है, एक दूसरे पर हमला होता है, ईंट पत्थर से हमले होते हैं, जिसका नतीजा है कि आप देखिए चारों तरफ गाड़ियां जो है वो टूटे हुए हैं, शीशे बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट जो है वो पहले होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा का टाल का इलाका एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है। यहाँ पर कल शाम बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से आप तस्वीरें भी देखिए यहाँ सबसे पहले, और जो जानकारी मिल रही है कि यही वो स्पॉट है जहां पर जो दुलार चंद यादव है उसकी हत्या हुई है। इसी जगह पे गोली उनको मारी गई और तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं यहाँ पर तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। गाड़ियों में एक गाड़ी आप सामने देख पा रहे हैं, इसमें तोड़फोड़ हुई है। दूसरी गाड़ी एक पानी के अंदर, आप जो ये नहर देख रहे हैं, इस नहर के अंदर आप देखिए एक गाड़ी यहाँ पर नहर में अंदर है, नहर के अंदर गिराया हुआ है। और यहाँ पर जो घटना घटी थी उसके बारे में एक बार हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि अनंत सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं मोकामा विधानसभा सीट से, उनका पूरा काफिला इस तरफ से, एक बार तस्वीर इधर दिखाइए, इस तरफ से अनंत सिंह का पूरा काफिला चुनाव प्रचार करते हुए आ रहा था। इसी पूरे इलाके में, जो इस टाल के इलाके में जो गांव है, उन गांव तक वो जनसंपर्क कर रहे थे और इसी दौरान उनका पूरा काफिला जब इस दूसरे एक तरफ से आ रहा था तो दूसरी तरफ से पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के यहां से उम्मीदवार है मोकामा विधानसभा सीट से, उसका काफिला वो दूसरी तरफ से, इस तरफ एक बार पहले तस्वीर दिखा दीजिए, इस तरफ से पीयूष का काफिला, जो पीयूष प्रियदर्शी है मोकामा से जनसुराज का कैंडिडेट है, उसका काफिला आ रहा था। और इसी जगह पे यही जो वो जगह है जहां पर दोनों काफिला आमने सामने होता है और जो जानकारी दी जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद ये विवाद शुरू होता है, एक दूसरे पर हमला होता है, ईंट पत्थर से हमले होते हैं, जिसका नतीजा है कि आप देखिए चारों तरफ गाड़ियां जो है वो टूटे हुए हैं, शीशे बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट जो है वो पहले होती है और उसके बाद गोलीबारी भी की जाती है, जिसमें जो आरोप है दुलार चंद यादव के समर्थकों का, उनके परिजनों का, कि उनके ऊपर पहले तो मारपीट की गई उनके साथ, उसके बाद जो एक गाड़ी उस पर चढ़ाने की कोशिश हुई और फिर गोली भी मार दी गई जिसमें उनकी मौत हो गई। आप देखिए तस्वीर अभी भी किस तरह से ये पूरा जो टाल का इलाका है, काफी सुनसान इलाका ये है, दूर दूर तक आपको आबादी यहाँ नहीं दिखेगा और इसी जगह पे ये पूरा महाभारत जो है वो देखने को मिला है। जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह, मोकामा के बाहुबली विधायक रहे हैं और इस बार वो जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार भी हैं मोकामा सीट से। दूसरी तरफ दुलाल चंद यादव और पुलिस, पटना पुलिस ने भी ये बात जानकारी में दी है कि दुलाल चंद यादव पर भी कई मामले दर्ज हैं, वो भी बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं इस पूरे इलाके में और उनके ऊपर भी कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके दोनों के बीच ये पूरी झड़प हुई, उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई और नतीजा ये रहा कि दुलाल चंद यादव की मौत हो गई है। अब परिजन और इस पूरे इलाके में जो लोग हैं वो आक्रोशित है। दुलाल चंद यादव के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और उसके बाद पुलिस से मांग की जा रही है, इस पूरे मामले पर न्याय देने की मांग, और साथ ही साथ घर के जो लोग हैं वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं पुलिस से। आप देखिए तस्वीर, गाड़ियों के अंदर किस तरह के हालात हैं और इस हालात को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर जब ये घटना घट रही होगी किस तरह का माहौल यहाँ पर होगा। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। देखिए एक गाड़ी पानी के अंदर, आप देखिए सुमो है ये, और वो पानी के अंदर चला गया है, यानी कि इसको गिराया गया है, पानी के अंदर ढकेला गया है गाड़ी को। तो हालात काफी तनावपूर्ण उस वक्त रहे थे और दोनों तरफ से लंबा चौड़ा लगभग 50 से 60 गाड़ियों का काफिला था दोनों तरफ से और उस दौरान ये पूरी वारदात जो है वो यहाँ पर घटी है। अब देखना होगा, पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ
हुआ था, किसकी गलती थी, कौन आरोपी है, किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये तमाम जो जानकारी है वो पुलिस इकट्ठा करने में लगी है। लेकिन साथ ही साथ अनंत सिंह के तरफ से भी बयान आया है, उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई थी, पीछे उनके गाड़ी को रोका गया, तोड़फोड़ की गई। तो दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लिए हुए है, राजनीतिक रंग लिए हुए है। और खास करके ये जो सीट है मोकामा, इस पर बाहुबलियों का दबदबा है। और इस बार भी एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी यहां से उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ अनंत सिंह यहां से जेडीयू के उम्मीदवार है, और जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में थे दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या हुई है। अब देखना होगा इस बाहुबलियों की लड़ाई में आखिर फैसला क्या होता है, कानून क्या करता है और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। दुलारचंद यादव के पोते हमारे साथ हैं, रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी, क्या हुआ था, क्या आप लोगों का आरोप है और क्या मांग कर रहे हैं? सर, जो मोकामा में हुआ सर, जे कि कल जो पूरा जे कि बिहार जान रहा क्या हुआ नहीं हुआ। एक सर, जब AK-47 के आरोपित जब अपराधी को जब चंदन लगा करके सम्मानित कीजिएगा, आरोपित अपराधी को है जे कि मोकामा में भेजिएगा, तो जनता का खून ही न पिएगा। जिसको आदत है खून पीना, जिसको आदत है एक परिवार को बंजर बना देना, तो बना दीजिए ना। हम तो है कि रोड पर आ गए हैं, रोड पर आपको हम है कि अपना जान बिछाए हुए हैं, मार दीजिए पूरा परिवार को, आप ही रहिए केवल, हम लोग छोड़ देंगे मोकामा। तो किस तरह से ये हुआ था, ये पूरा एक बार बता पाते घटना? अच्छा, आइए ना, तो जल्दी आइए ना, अखने से आपको गाड़ी रोक ले। किस तरह से हुआ था ये घटना, ये पूरी सर जानकारी? देखिए, घटना स्थल पर नहीं थे सर, ठीक है। आज हम सर बोल दे झूठ सच के, वो सब बात नहीं, हम घटना स्थल पर नहीं थे सर। लेकिन मेरा चचेरा भाई जो उनका अपना पोता हुआ वहीं पर था। हम दुलारचंद यादव जी का अपना चचेरा पोता हुए, मेरा पिताजी को भी हत्या अनंत सिंह जी ने करवाए हैं। ये सर जो मारा है सर मेरा पिताजी को, उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन सर इस सब से हम सर कोसों दूर चल गए थे। इस सब चीज को सर हम सोचे थे कि बदला नहीं लेंगे, बदलाव लेंगे, इसलिए सर हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े थे। ये सब सर इसके सब छोड़ के जो भी सर की आवाज उठाते थे जनता के मोकामा में, कुछ भी होता था सर, सोशल मीडिया पर हम हमेशा सर एक्टिव रहते थे। अनंत सिंह के विरोध में सर हम आवाज उठाते आए हैं, उन्हीं का सर हमको परिणाम मिला। लेकिन थोड़े सर के अनंत सिंह है जो कि हमको दादा को मार दिए तो आवाज बंद हो जाएगा, ये आग की तरह भभकेगा। ये आग की तरह सर जो ज्वाला है, जो पूरा मोकामा के समझिए सर कि यादव की हत्या हुई एक तरह से मानिए तो, क्योंकि यादव में सर यही एक ऐसा व्यक्ति थे जो अनंत सिंह के जो भी है जो कि कुकर्म करता था, उसको ठोस जवाब के रूप में मीडिया बंधु के सामने बेखौफ से रखते थे। उसका सर ये आज परिणाम हुआ है। ये जनसुराज के समर्थन में थे, इसीलिए इनकी हत्या हुई, ये आप कह रहे हैं? सर ये बताइए ना मुझे कि ये विधानसभा में सर कितनी कटछाएं होती है, प्रतिक्रिया कितना होता है, एक दूसरे पर बयानबाजी कितना होता है। तो इसका मतलब क्या है सर कि आप उसको गोली से भूंज दीजिएगा क्या सर? उसको आप आवाज को गोली से इसको दबा दीजिएगा। इधर से प्रचार करके लौट रहे थे अनंत सिंह, तब ये आमने सामने ये लोग हो गए। देखिए सर, प्रचार जहाँ तक हमको सर मालूम है, वहाँ तक यही पता चला कि जैसे उनका काफिला और पीयूष जी का काफिला दोनों आमने सामने हुआ, तो हमारे दादाजी को जो बोल रहे हैं झूठ मूठ के कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उनका अपराधी मेरा दादा को बोला कि रे जबल यारा गोबरवा के जो पहले मछुआ कबाड़ जबल यारा जदब्बा के जब दुलारचंदवा के जब मछुआ कबाड़ ले, तो ऐसे किए तो दुलारचंद यादव जी बोले कि केम मैया के लाल ही जब मछुआ कबाड़ ले मेरे। बाहर निकले तो उतनी में उनका जो करमवीर था वो है देखिए उन पर क्या किया, तुरंत उसको पैर में बोले कि मार पहले पैर में गोरिया ने तो ये भाग जीतो आए का वो कहे कि छीनियो लेते हो कि पिस्टन मुआ नजायज राइफल बहुत लेके चलता है मोकामा में। वो हार का बौखलाहट है, पूरा तरीका से हार का डर है। एक जनता से आप पूछिएगा, जो भी वह पोसे हुए थे हर पंचायत में, जो भी वो आदमी पोसे हुए थे, यहाँ तक कि सब जो भी गोतिया से गोतिया लड़बैले थे, भाई से भाई लड़बैले थे, ये सब काम किए हुए थे अनंत सिंह। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या हम कहेंगे यही सर कि अब तो सर हमको न्याय दीजिए और परिवार का सुरक्षा दीजिए। जो केस होगा उसमें न्याय मिलना चाहिए। जो इनका सर पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें सर अच्छा है कि रिपोर्ट का मांग करते हैं। और यही कहेंगे सरकार से, यही कहेंगे कि अगर जो हमको भी मोकामा में अगर जो बचाना है तो मेरा परिवार को सुरक्षा दीजिए, नहीं तो अगला है जो कि फिर हमको परिवार को मार देगा। हम लोग पूरा तरीका से सर
हम क्योंकि डरने का कारण ये है सर कि हम अनंत सिंह से नहीं डर रहे हैं। डर हम रहे हैं इस बात के सर कि मेरा गाँव में वो क्या करते हैं सर कि मेरे खिलाफ है कि चढ़ा बढ़ा के अपनों गोतिया के फोड़ दिए हैं। अपना है कि जो गांव गिराव के लोग है उसको भी फोड़ दिया है। कभी कल के लोग देखे, कभी है कि बोलता है कि तुमको है कि आप लोगों को जान का खतरा है। बहुत बहुत खतरा तो इतना है ना सर कि जिसको ऊपर सर बीता वही जान रहा है। लेकिन गांव में हमको कोई खतरा नहीं है सर, समझे। लेकिन हम गांव से बाहर निकलेंगे सर तो मार देगा, उसके बाद घर पर सर कखने बम गिरा देगा, उसका कोई पता नहीं। क्योंकि वो बार बार बोलता है कि तुमको हम उड़ा देंगे, बार बार हमको धमकी मिल रहा है। बिल्कुल, तो रवि रंजन जी हैं और ये पोते हैं जो यहाँ पर जिनकी मौत हुई है दुलारचंद यादव की। उसके बाद ये पूरी घटना जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से आक्रोशित है गांव के लोग, उनके परिजन लगातार आरोप अनंत सिंह पर लगा रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इस पूरे इलाके में मोकामा का जो ये पूरा टाल का इलाका है, यहाँ पर तनाव की स्थिति है। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है।